हेलो एंड वेलकम टू स्टडी टुगेदर ऑनलाइन चैनल। हम आपके साथ उपस्थित हैं इस वीक के रोजगार समाचार में प्रकाशित जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि रोजगार समाचार में जॉब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ निकलते हैं, प्रकाशित होते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम उन विज्ञापनों पर नजर डालेंगे जो हमारे फ्रेशर्स साथियों के लिए हैं, अर्थात बिना एक्सपीरियंस वाली जॉब्स या ट्रेनिंग या इंटर्नशिप पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के साथ एक ये सूचना कि यह वीडियो छात्रों को रोजगार संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए क्रिएट किया गया है। इसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो आपके काम का लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, शायद उनके किसी काम का हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों, रोजगार समाचार के जॉब की दृष्टि से इस बार की महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट पर हम चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विज्ञापन इस बार है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी का, निफ्ट है इसका शॉर्ट नाम। ये रांची में है और इसमें पीएचडी और उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2021 के लिए प्रवेश सूचना निकली है। स्थान उपलब्धता में देखिए, पीएचडी के लिए फोर्ज टेक्नोलॉजी विभाग में एक है जगह, डीएएसएच विभाग में एक, एमएमई विभाग में एक है। और इसी में अगर आप फाउंड्री टेक्नोलॉजी में भी अगर उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जगह है, 58 जगह है फाउंड्री टेक्नोलॉजी में, और फोर्ज टेक्नोलॉजी में 57 जगह है। पात्रता पीएचडी के लिए आप सब जानते हैं कि पात्रता एमटेक, एमई या एमएससी होनी चाहिए और प्रवेश संस्थान द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना चाहिए। डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी को डिप्लोमा या बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। अंतिम जो परीक्षा है आपकी, उसमें अभी अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तब भी उसके साथ आवेदन आप कर सकते हैं। पीएचडी के लिए आवेदन करने की तिथि है 1 जून से लेकर के 20 जुलाई तक, और डिप्लोमा में आवेदन करने की तिथि है 3 मई 2021 से 4 जून 2021 तक। नेक्स्ट विज्ञापन पे नजर डालते हैं साथियों। दूसरा विज्ञापन है भारतीय थल सेना से रिलेटेड, ज्वाइन इंडियन आर्मी। इसमें अल्प सेवा कमीशन गैर तकनीकी जेएजी भर्ती योजना 27वां पाठ्यक्रम पुरुष और महिला विधि स्नातकों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 6 मई 2021 से लेकर के 4 जून 2021 तक। सो हरी अब दोस्तों, इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप ना ग्रेजुएट हैं तो आपको इसमें आवेदन करने के लिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। विस्तृत विज्ञापन के लिए आप इनके वेबसाइट पे देखिए, ज्वाइन इंडिया JOININDIAN आर्मी ARMY.NIC.in पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। हमारा अगला विज्ञापन है NBCC इंडिया। ये भारत सरकार का उपक्रम है, सरकारी नौकरी है, और इसमें इन्होंने विज्ञापन निकाला है प्रबंध प्रशिक्षु, मतलब मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए विज्ञापन निकाला है। और इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PMIR में विशेषज्ञता सहित पूर्णकालिक MBA, MSW या प्रबंधन में 2 वर्ष स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा इनकी आवश्यक योग्यता है। साथ ही इस पद के लिए कोई उन्होंने अनुभव घोषित नहीं किया है, इसलिए फ्रेशर्स जो हमारे MBA के साथी हैं वो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, इसी NBCC में दूसरा पद विज्ञापित हुआ है कनिष्ठ हिंदी अनुवादक का। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के लिए आवश्यक योग्यता है डिग्री स्तर पर अंग्रेजी सहित हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री यानी PG डिग्री, या डिग्री स्तर पर हिंदी सहित अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री, किसी भी या तो हिंदी में या अंग्रेजी में PG डिग्री होना आवश्यक है, और डिग्री स्तर पर दोनों विषय हमको पढ़े होना चाहिए। इस पद के लिए आवेदन करने के लिए आपको 1 वर्ष का अनुवाद, 1 वर्ष के अनुभव का होना जरूरी है। पद का विस्तृत विज्ञापन आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। वेबसाइट का देखिए एड्रेस है www.nbccindia.com पर आप देख सकते हैं। आवेदन करने की तिथि है 22/5/2021 से ये उपलब्ध रहेगा 21 जून 2021 की
5 बजे तक आवेदन पत्र आप जमा कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए एक प्रवेश पर इस पद के लिए आपको अब एक परीक्षा की योजना बनाई गई है और परीक्षा से संबंधित विषय रहेंगे। विषय से संबंधित प्रश्न 90 रहेंगे, तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न 20 रहेंगे, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न 10 रहेंगे। ये परीक्षा 120 मिनट की होगी, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा के लिए जो 21 शहर हैं, भारत के 21 शहरों में आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, जम्मू, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, इंदौर, पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, कोच्चि, देहरादून, रांची और रायपुर। इन सारे सेंटर्स पर में से किसी भी सेंटर्स पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। अगला विज्ञापन है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की तरफ से। निफ्ट कैंपस सिडको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में है ये, और वहां के लिए पद निकले हैं। इसमें पद हैं स्टेनो ग्रेड के, ग्रेड 3 के 4 पद, सहायक के 4 पद, सहायक वार्डन के 4 पद, मशीन मैकेनिक के 4 पद, मशीन टेक्निक के 1 पद, इन सारे पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए विस्तृत जानकारी आप इनकी वेबसाइट www.nifty.ac.in पर जाकर के आप, आवेदन की अंतिम तिथि है 21 जून 2021। तो जो हमारे साथी इस परीक्षा को देने के लिए उत्सुक हैं या इसके लिए इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनको जल्दी से जल्दी आवेदन कर देना चाहिए। अगला विज्ञापन है सेना निशानेबाजी इकाई महू की तरफ से, और इसमें निकला है विज्ञापन 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर 3 पोजीशन हेतु कोच, फिजियोथेरेपिस्ट और मालिश करने वाले के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो राइफल कोच हेतु अपेक्षित अर्हता है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के स्नातक होना आवश्यक है, और मालिश करने वाले के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप इनकी जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं, या आपको ईमेल करना होगा। ईमेल का एड्रेस मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ। marksmanship@nic.in। 14 जून तक आवेदन करने की अंतिम तिथि है। 14 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने भी कुछ पदों को विज्ञापित किया है, और इनमें पद हैं कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए पद निकला है। सिविल के लिए 11 पद है कनिष्ठ अभियंता, और आयु सीमा है 18 से 27 वर्ष। हिंदी अनुवादक का 1 पद है, आयु सीमा है 21 से 3 वर्ष। कनिष्ठ लेखा अधिकारी का 4 पद है और आयु सीमा है 21 से 30 वर्ष। प्रवर श्रेणी लिपिक की 7 पद है, आयु सीमा है 18 से 27 वर्ष। आशु लिपिक श्रेणी 2 के लिए 3 पद है, आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। अवर श्रेणी लिपिक के 8 पद हैं, आयु सीमा है 18 से 27 वर्ष। ऑनलाइन आवेदन पत्र देने की प्रारंभिक तिथि है 10 मई 2021, और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 25 जून 2021। इच्छुक आवेदनकर्ता www.nwda.gov.in के माध्यम से जाकर के अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान बेंगलोर ने भी विज्ञापन निकाला है, और ये विज्ञापन है पाठक, सहायक प्रोफेसर, सहायक अन्वेषक या साइंटिस्ट ई की एक पोस्ट के लिए। ये पोस्ट अनरिजर्व्ड है, यूआर है। आवेदन पूर्ण विज्ञापन, आवेदन करने की विधि, अन्य पद या किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आपको संस्थान की साइट www.instem.res.in पर जाकर के आप देख सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2 जून 2021। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भी पद विज्ञापित किया है और ये पद है महाप्रबंधक वित्त का। पदों की संख्या 2 है। आवेदन करने की प्रक्रिया के दिनांक आप आवेदन कर सकते हैं 21 जून 2021 तक और मूल कार्यालय के माध्यम से अग्रेषित करा के आपको आवेदन पत्र भेजना है 5 जुलाई 2021 तक। अन्य विवरण के लिए आयु सीमा, योग्यता मापदंड, अन्य शर्तों के लिए आपको इनकी विस्तृत वेबसाइट देखना चाहिए। टाटा स्मारक केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग ने विज्ञापन निकाला है और ये विज्ञापन है चिकित्सा पदों के लिए। पूर्णकालिक चिकित्सा पद है, वाराणसी में इनकी जगह है। पूर्णकालिक चिकित्सा पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27/5/2021। तो हमारे चिकित्सक साथियों को फटाफट इसमें आवेदन करना चाहिए अगर वो इसके लिए इच्छुक हैं तो, क्योंकि 27 तारीख बिल्कुल नजदीक आने वाली है। विस्तृत जानकारी के लिए आपको देखना चाहिए इनकी विज्ञापन, इनकी वेबसाइट tmc.gov.in। अगला विज्ञापन है CSR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से और ये है तकनीकी सहायक के 21 पद हैं और इनकी आयु सीमा है, ऊपरी आयु सीमा 28 वर्ष है। तकनीकी अधिकारी इनकी 6 पद हैं, आयु सीमा है 30 वर्ष। वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी 1, इसके पद हैं 7 और आयु सीमा है 35 वर्ष। वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी ग्रेड 2, इनके पद हैं 4 और आयु सीमा है 40 वर्ष। आरक्षण, आयु में छूट, विषय, क्षेत्रवार, अनिवार्य योग्यताएं, आवेदन कैसे करने हैं, इसके बारे में अगर आप इच्छुक हैं तो विस्तृत जानकारी www.ngri.org.in पर जाकर के देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 जून 2021। तो अगर जो भी हमारे साथी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको फटाफट वेबसाइट विजिट करके अपना आवेदन पत्र सबमिट कर देना चाहिए। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा की तरफ से पोस्ट निकली हुई है और ये पोस्ट है सामान्य फिटर, 05 पद है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक 1 पद है। वाणिज्यिक सहायक 1 पद। तकनीकी सहायक 3 पद। अकुशल श्रमिक 25 पद। FRTP लिफ्टर 5 पद। EOT क्रेन ऑपरेटर 10 पद। वेल्डर 26 पद। ढांचागत फिटर 42 पद। नर्स 3 पद। तकनीकी सहायक भंडार 5 पद और प्रशिक्षक खलासी 9 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इनमें से जो मैंने आपको पद बताया, इनमें से क्रमांक 6 से लेकर 12 तक स्थित पदों के लिए 15 रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। आप विस्तृत जानकारी के लिए इनके वेबसाइट www.goashipyard.in पर जाकर के आप विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। आवेदक दिनांक 4/5/2021 को से लेकर के 4/6/2021 यानी 4 जून 2021 की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल कजककुट्टुम ने भी जगह विज्ञापित की है और ये अनुबंध पे आधारित जगह है इसमें से ज्यादातर, और 3 पद इसमें से स्थायी पद है। TGT अंग्रेजी, आर्ट मास्टर, काउंसलर, मैट्रन, जी लेडीज, महिला PTI, ये सारे पद अनुबंध के आधार पर हैं। और PGT रसायन विज्ञान, TGT कंप्यूटर साइंस, PGT भौतिकी, ये पद स्थायी पद हैं। जो भी हमारे साथी इन चीजों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको संस्था की वेबसाइट www.sainoltvm.nic.in पर आवेदन करना चाहिए। अगला पद है कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता का और ये पद निकाला है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन चंडीगढ़ ने। JRF का है, भौतिकी विषय के लिए है।
इसमें पात्रता है भौतिकी में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर नेट सहित, पदों की संख्या 2 है और इसमें आवेदन प्राप्त की तिथि को अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होनी चाहिए। आपको इसमें मासिक वेतन या मासिक जो भी स्टाइपेंड मिलेगा वो 31,000 रुपये मिलेगा। आवेदन आपको ईमेल के माध्यम से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4 जून 2021 है। 4 जून 2021 आने वाली है। अगर जो भी हमारे साथी भौतिकी में एमएससी किए हुए हैं उनको इसके लिए आवेदन करना है तो फटाफट उनको आवेदन करना चाहिए। अगला हमारा पद है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मांडी की तरफ से विज्ञापित हुआ है और इसमें पद निकाले हैं तकनीकी अधिकारी का 1 पद, क्रीड़ा अधिकारी का 1 पद, कनिष्ठ तकनीकी अधीक्षक के 5 पद, कनिष्ठ अधीक्षक के 6 पद, कनिष्ठ अधीक्षक राजभाषा के 1 पद, कनिष्ठ अभियंता सिविल के 3 पद, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 14 पद और कनिष्ठ सहायक के 14 पद। विस्तृत जानकारी के लिए विवरण की संस्था की वेबसाइट www.iitmandi.ac.in पर जाकर के आवेदन करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 जून 2021 की शाम 5 बजे तक है। काफी अच्छी जगह पे है, काफी अच्छे पे स्केल पे है। साथियों, इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप योग्यता रखते हैं तो। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला की तरफ से ही फिर से एक और विज्ञापन जारी हुआ है और ये विज्ञापन भी जेआरएफ के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अधिवक्ता के लिए है। ये विज्ञापन है इस बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। रिक्तियों की संख्या है 7। इसमें जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है गेट का वेद स्कोर होना चाहिए। यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियर में प्रथम श्रेणी की बीटेक या बीई की डिग्री आपके पास होना चाहिए। एक और पद निकला है कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता जेआरएफ एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। इसके 3 पद हैं। इसमें भी गेट का बेस स्कोर और यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की तरफ से एक और विज्ञापन है, चेन्नई में है ये और ये विज्ञापन भी कनिष्ठ अनुसंधान अधिवक्ता जेआरएफ के लिए ही है। जेआरएफ के लिए भौतिकी के लिए है प्रथम श्रेणी के सामग्री विज्ञान भौतिक अनुप्रयुक्त विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री, नेट या गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए। पदों की संख्या है 1 और एप्लीकेशन के लिए आप संस्था की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 28 वर्ष है। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया जेआरएफ के लिए जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो 31,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। आपको अन्य विस्तृत जानकारी के लिए www.drdo.gov.in पर जाकर के सर्च करना चाहिए। ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है director@ric.drdo.in। 71 सब एरिया मुख्यालय उत्तरी कमान एसीसी इकाइयां के लिए विज्ञापन निकला है। इनमें पदों का नाम है सिविलियन मोटर ड्राइवर, साधारण ग्रेड के पद है, कुल पद 27 हैं और इसमें अनिवार्य योग्यता चाहिए मैट्रिकुलेशन या समकक्ष, डीटीओ या आरटीओ से बाहरी वाहन के लिए लाइसेंस होना चाहिए व्यक्ति के पास और ड्राइविंग का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा है 18 से 27 वर्ष और रिक्त पद है 5 सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित अजा के लिए 21 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद। दूसरा पद निकला है वाहन मैकेनिक के लिए। वाहन मैकेनिक के लिए आयु सीमा है 18 से 25 वर्ष। इसमें भी मान्यता पाठ बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में औजारों वाहनों की संख्या नाम पढ़ने में सक्षमता होनी चाहिए। इसमें जो 1 पद है वो अजा के लिए सुरक्षित पद है। फायरमैन के लिए आयु सीमा है 18 से 25 वर्ष। योग्यता वही 10वीं श्रेणी उत्तीर्ण होना चाहिए और इसमें जो पद है अजा के लिए 1 और अजा के लिए 02 पद है। सामान्य वर्ग के लिए इन दोनों जगह पे कोई पद नहीं है। विस्तृत जानकारी के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाना चाहिए और वेबसाइट पर जाकर के अपना
आवेदन पत्र सबमिट करना चाहिए। आयु सीमा देखिए हम आपको बता चुके हैं। आयु सीमा है वाहन मैकेनिक के लिए, अनारक्षित के लिए 18 से 25 वर्ष और पिछड़े वर्ग के लिए 18 से 28 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 18 से 30 वर्ष। तो साथियों, ये तो थी इस बार के रोजगार समाचार में प्रकाशित कुछ विज्ञापनों की, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी की जानकारी। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपके करियर के मार्ग में हमारा ये वीडियो आपके कुछ काम आया होगा। अगर आपको लगता है कि हमारा ये वीडियो आपके करियर के लिए मार्गदर्शन करने में सहायक हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, हमारे साथ बने रहिएगा। रोजगार समाचार में से ही हम न्यूज का एनालिसिस करने के लिए आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।